हेलो गाइस, दोस्तों स्वागत है आप सभी का माई स्मार्ट सपोर्ट के एक और Q&A सेशन में। और इसमें हमने फिर से एक बार आपके लिए आपके प्यारे प्यारे 10 क्वेश्चंस जो कि आपने लास्ट वीक कमेंट में पूछे थे वो आंसर किया हूँ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रजत कुमार की तरफ से। रजत पूछते हैं हाफ मोनेटाइज और फुल मोनेटाइज क्या होता है यूट्यूब पे, आप उसके बारे में बताइए। चैनल के संदर्भ में बोल रहे हैं, हाफ मोनेटाइजेशन क्या होता है चैनल का या फुल मोनेटाइजेशन क्या होता है। बहुत बढ़िया सवाल है, काफ़ी लोग इससे पूछते हैं। हालांकि जो नाम बोल रहे हैं ना हाफ मोनेटाइज, इसे टेक्निकली यूट्यूब जो कहता है लोअर टियर ऑफ मोनेटाइजेशन कहता है, और जो फुल मोनेटाइज करते हैं उसे फुल्ली मोनेटाइज चैनल कहता है यूट्यूब। तो अब लोअर टियर यानी हाफ मोनेटाइज क्या होता है, जैसे ही आप वीडियो काम करेंगे यूट्यूब पे, जब आपका 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और 3000 वॉच टाइम जो है वो पूरा होगा, 3000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, तो आपको क्या होता है ना कि यूट्यूब कहता है कि आप हाफ मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो गए, अप्लाई करके आप हाफ मोनेटाइजेशन ले लीजिए। हाफ मोनेटाइजेशन में होता क्या है ना कि आपको एड्स के पैसे नहीं मिलते हैं, एड्स के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका सुपर चैट, सुपर थैंक्स, ज्वाइन बटन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें एडिशनल चीज़ें खुल जाती हैं आपके लिए। तो उससे आप इनडायरेक्ट पैसे थोड़े बहुत कमा सकते हैं। हालांकि ये बहुत काम का नहीं होता है, बस यूट्यूब एक तरह से लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें बताया है, बट इससे कुछ होता नहीं है जब तक से आप फुल्ली मोनेटाइज नहीं होते हैं। तो 3000 पूरा हो गया तो उसके बाद 4000 पूरे कर लीजिए, और तब जाके आपका पूरा जो है चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है। और तब आपको शॉर्ट्स पे, लॉन्ग्स पे, हर तरीके का जो भी मोनेटाइजेशन फीचर्स हैं सभी खुल जाते हैं। तो 4000 घंटे वाले को फुल मोनेटाइज कहते हैं और 3000 वाले को हाफ मोनेटाइज। अब यहाँ पे लोग पूछेंगे अगर शॉर्ट्स से मोनेटाइज होता है, मान लीजिए 10 मिलियन व्यूज़ और 1000 हमारा सब्सक्राइबर होता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो वो भी फुल मोनेटाइज है। तो अगर आप YouTube पे 4000 घंटे पूरा करें 1000 सब्सक्राइबर तो भी फुल मोनेटाइज, और अगर आप 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू और 1000 सब्सक्राइबर पूरे तब भी फुल मोनेटाइज। तो ये दोनों कैसे, लेकिन 3000 घंटे वाला हाफ होता है, यानी उससे सिर्फ आपका सुपर चैट, सुपर थैंक होता है, यही है, और कुछ ज़्यादा इसमें बताने लायक नहीं है। राइट, चलिए अगला सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल पूछा गया है यहाँ पे JDS स्टडी की तरफ से। ये कह रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के संदर्भ में कि जब सेल होता है कोई प्रोडक्ट तभी अर्निंग होती है, या फिर सेल नहीं होगा तब भी अर्निंग होगी, क्या टैग करने से कमीशन मिलेगा। देखिए, सेल होगा तभी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप टैग कर दिए प्रोडक्ट और कोई क्लिक करके चला गया तो उसकी अर्निंग आपको मिलेगी। कभी भी फ्यूचर में 30 दिन के अंदर जब से वो क्लिक करके गया है, डायरेक्टली इवन फ्लिपकार्ट का ऐप खोलता है, वेबसाइट खोलता है और कुछ भी बाई करता है, जितना भी बाई करता है उसका आपको कमीशन मिलता है अप टू 11%, ठीक है, अप टू 11% डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 महीना तक मिल जाएगा। अगला सवाल पूछा गया अर्चना की तरफ से। अर्चना किचन पूछती हैं कि अगर वीडियो की सेटिंग अच्छे से ना करें, यूट्यूब पे बैनर ना लगाएं, लोगो वगैरह ना लगाएं, तो क्या वीडियो वायरल नहीं जाएगा। मुझे सब कुछ आता है यूट्यूब पे, बस यही चैनल बनाना नहीं आता है। बहुत मासूम सा भोला सा सवाल है अर्चना मैम आपका। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं होती है, ठीक है, कि वीडियो को वायरल ले जाने वाली कोई सेटिंग्स नहीं होती है। हाँ, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए आपको थंबनेल लगाने के लिए, लंबे वीडियो अपलोड करने के लिए, वो सब है रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए सेटिंग्स है। लेकिन वीडियो वायरल करने का कोई सेटिंग्स नहीं होता, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप काम कीजिए। इवन बैनर्स की भी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बैनर बनाने वाला मिल जाता है तो बैनर बनवा लीजिएगा, लोगो बनवा लीजिएगा, और ऐसा कोई सेटिंग्स नहीं होता है। आप काम कीजिए, बिल्कुल वायरल जाएगा वीडियो में, बस वॉच टाइम आना चाहिए। अगला सवाल पूछा गया है होशियार पाठक की तरफ से। ये कह रहे हैं आज से पहले कहाँ थे चच्चा। अरे बाप रे भतीजे, मैं आज से नहीं, आज से पहले नहीं, मैं हमेशा से यहीं पे हूँ। आजकल कोई यूट्यूब पर ऐसा नहीं बताता जो सलाह देता है, जो गलती पर डांटे और आप समझाएं भी, सलाह भी दो, इसके लिए धन्यवाद। तो हम बताएं भतीजे कि मैं आज से नहीं, आज से 13 साल हो गए मुझे, अब आप शायद आकर देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल एक ऐसा ही पूछा गया है इंजीनियर जायसवाल की तरफ से। ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र सर, मैं आपके वीडियो तब से देख रहा हूँ जब से ये जेन जी वाले लोग हगिज पहनकर सोया करते थे। बड़ा कमाल का, ये मैं पढ़ा था, बड़ा हंसी आया कि जेन जी वाले लोग जब हगिज पहनते थे तब से आप मतलब सोया करते थे। ओके, मैं तो कुछ खास उखाड़ नहीं पाया, पर आपका वीडियो देखकर अच्छा लगता है, लेकिन यह डाउनफॉल आपके चैनल का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। यूट्यूब कंपनी वाले अपनी तानाशाही कर रहे हैं। अभी भी आपका चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होता है तो मैं, मेरे काम का हो या ना हो, मैं ज़रूर देखता हूँ, स्मार्टफोन पे चालू करके छोड़ देता हूँ। अरे धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं क्या बताऊँ, ठीक है।
तो ऐसा तो कुछ नहीं है, देखिए आदमी के ऊपर होता है, क्रिएटर के ऊपर होता है कि वो कितना अपना दे रहा है काम करने के लिए। हमें लगता है कि देखिए जो ऑडियंस बनी है इस कैटेगरी की वो थोड़ा डिफरेंट है, हम जो देते हैं हमारे ऑडियंस डिफरेंट है, मनोज दे के डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी अगर चाहें अगर नया चैनल बना के कुछ अलग चीज़ें दें तो हो सकता है चले, क्योंकि ऐसा एक फ़्लो बन गया है चैनल का और उसी हिसाब से चैनल चलता है, तो वो सूट नहीं करता, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आई थिंक बट कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं हम, है ना। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मज़े से रहिए, है ना। उतना आप करते हैं उसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपने किया इतना कुछ तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगला सवाल पूछा गया है देसी डायरी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं अपने यूट्यूब चैनल को कैसे रैंक कर सकता हूँ। यूट्यूब चैनल को रैंक करने के लिए सिंपली क्या चीज़ है ना कि आपका वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो वीडियोस डाल रहे हैं ना उस पर वॉच टाइम आ रहा है तो अपने आप रैंक होगा। देखिए टैग्स कितने भी लगा लीजिए, कितने भी हैशटैग लगाइए, कुछ भी लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा उसका मायने नहीं रखता है। बट आपका वॉच टाइम अगर वीडियोज़ पे आ रहा है वो ऑटोमेटिकली पूरे चैनल को रैंक कर देगा धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ही आपका पहला वीडियो पे वॉच टाइम आएगा धीरे 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 सभी वीडियोस अच्छे कर लेंगे। तो वॉच टाइम फोकस से खाली काम कीजिए, अपने आप रैंक होगा, कोई और दूसरा शॉर्टकट नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है तुषार वर्मा की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि सर आप कुणाल कामरा को सपोर्ट करते देख रहे हैं, देखे मुझे बहुत दुख हुआ। देखिए मैं वो एक एग्ज़ाम्पल बताया था, ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं था उससे कि मैं सपोर्ट करूं उन्हें या क्या नहीं करूं, ये मैंने कहीं बोला नहीं था। मेरा मकसद क्या था उस वीडियो में कि मैंने बोला कि देखिए यूट्यूब पे अगर आप जेन्युइन कंटेंट डालते हैं, आप ऑडियंस से कनेक्ट कर लेते हैं, तो यूट्यूब जो है आपका चैनल डिलीट कर दे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे गवर्नमेंट डिलीट करे, कुछ भी करे, मतलब पब्लिक के अगर नज़र में आप आ गए हैं, पब्लिक से प्यार पा रहे हैं, तो देखिए एक सुपर चैट में, एक सुपर थैंक्स में कितने पैसे बनाए थे। मेरा कहने का मकसद यही था, मुझे ये नहीं था कि मैं इसका सपोर्टर हूँ या फिर इसका अपोजिट हूँ, कोई मतलब नहीं था उससे, इवन मैं देखता भी नहीं हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। अगला सवाल जो है वो पूछा गया अवाक खान की तरफ से। पूछ रहे हैं सर प्रोडक्ट जो टैग करते हैं वो रिमूव क्यों हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सही सवाल है। प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे जब टैग करेंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे ना आमतौर पे वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, मतलब 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद देखें तो रिमूव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? 2-3 रीजन से होता है। सबसे पहले ये तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जैसे ही हुआ रिमूव कर देगा, ठीक है, मेजॉरिटी यही रीज़न होता है, तो आपको फिर से उसे टैग करना होता है जाके, नहीं तो ऐसा कोई वायलेशन की वजह से नहीं होता है। हाँ, अगर वो सेलर चाहता है, जो सेल कर रहा है वो चाहता है अपने एंड से, तो वो भी रिमूव करा देता है। वो नहीं चाहेगा अगर कि हमारे प्रोडक्ट को, हाँ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट सेलर और ये आउट ऑफ स्टॉक, यही 2 रीज़न होते हैं प्रोडक्ट रिमूव होने के लिए, और इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से ऐड कर लीजिए। अगर वो सेलर बार बार रिमूव कर रहा है तो आप अलग सेलर का ऐड कर लीजिए। अगला सवाल है प्रजा कैप की तरफ से। पूछना फेसलेस चैनल चलेगा क्या यूट्यूब शॉर्ट्स एफिलिएट के लिए। बिल्कुल चलेगा, है ना, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा फेस वगैरह दिया, जेन्युइनिटी थोड़ा सा रहता है, अगर फेस आप दिखाएंगे तो आप सेफ रहेंगे ज़्यादातर। मतलब कि किसी तरह के शॉर्ट्स में देखिए एक तो वैसे ही पता नहीं चल पाता है कि किसका वीडियो, अगर कोई कॉपीराइट उठा के डाल दिया, आपका कंटेंट चोरी कर लिया, तो बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ ना, उसको ये प्रूफ करना। तो फेस अगर आपका कहीं ना कहीं चैनल पे है तो ये प्रूफ करता है कि आपका ही कंटेंट है, आपको डिस्प्यूट नहीं हुआ किसी भी कॉपीराइट को लड़ने में, ठीक है, अगर पार्टी काउंटर कर रहा है तब भी, तो यही एक फ़ायदा, अदरवाइज़ आप अर्निंग तो कर ही सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया माहिनी की तरफ से। ये पूछते हैं मेरा सारा एलिजिबिलिटी कंप्लीट है फिर भी एफिलिएट प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्यों? शॉप कनेक्ट सो हो रहा है, ऐसा क्यों? शायद आपको अगर शॉप कनेक्ट हो रहा है, यानी जो ट्रीज पास वगैरह ये सब शॉपिफाई वगैरह ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ये ऑप्शन अभी नहीं मिला है। आई थिंक आप यूट्यूब को लिखिए, देखिए एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया यही है कि 10,000 आपका सब्सक्राइबर होना चाहिए, चैनल आपका म्यूजिक आर्टिस्ट का नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया आप फिलफिल कर रही हैं तो आपको मिल जाना चाहिए, है ना। अभी तक हो सकता है आपको नहीं मिला होगा, यूट्यूब कह रहा है कि उसे हम सबको दे रहे हैं धीरे धीरे, तो मे भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और अदरवाइज़ आप यूट्यूब को चैट सपोर्ट में पूछिए कि मुझे क्यों नहीं दिया गया है ना। तो यही सारे सवाल थे इस हफ्ते। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इसका आंसर मिल गया होगा। फर्दर अगर कोई सवाल सुझाव है तो आप कमेंट में दर्ज करें, मैं उसे नेक्स्ट Q&A में शामिल करूंगा। धन्यवाद।